इनका कहना है कि हर एक एग्जाम को एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए करेगी जिससे कंट्रोल रहेगा। जरा एक बार सोचे हैं कि अगर यहाँ गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ करके बैठ जाएंगे सब। यहाँ इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, और वही हो रहा है यहाँ पर। ये इंसान देखता है कि भैया हमें 2 करोड़ रुपया देके एक प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ेगा और उस पर उतना हमारा नाम भी नहीं होगा, रेपुटेशन भी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसको 2 करोड़ ना देके 50 लाख में कहीं पेपर ही खरीद लिया जाए। सीटें जो हैं गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की उसको बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। या फिर जब आपको ऐसे ही करना है तो एक ओपन रेट रख दीजिए कि भैया ये पढ़ने वालों के लिए है, ये अमीर घर वाले के लिए, आओ खरीदो। जब भाई तुम्हें खरीदना ही है तो खरीदो, कम से कम वो में तो बेईमानी में भी तो ईमानदारी दिखाओ। एक चीज हमको नहीं समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल गवर्नमेंट को फेवर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहता है, तो फिर वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन कर रहे हो। एक और आपको लगता है कि देश चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, और फिर वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए आप उसको सेंट्रलाइज करके एक एनटीए बैठा रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक एग्जाम को एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए करेगी जिससे कंट्रोल रहेगा। जरा एक बार सोचे हैं कि अगर यहाँ गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ करके बैठ जाएंगे सब। यहाँ इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, और वही हो रहा है यहाँ पर। उसके अलावे पहला तो यहाँ कौन चेक करने वाला है? किसी न किसी एक ह्यूमन के पास ही क्वेश्चन होगा, और उसकी इंसानियत के भरोसे हैं। और उसकी इंसानियत कैसे बर्बाद होगी आप समझिए 2 मिनट में। अगर कोई एम्स में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो उसकी फीस ना बराबर है, मतलब फीस ही नहीं समझिए 5,000 में 5 साल पढ़ेगा वो, तो उसको क्या ही फीस कहेंगे? वो मंथ का उसको कुछ भी नहीं हुआ, फ्री समझिए। तो फ्री में वो एमबीबीएस बन गया। और किसी को प्राइवेट में करना है तो 2 करोड़ लगेंगे, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ भी है, तो एवरेज 2 करोड़ है। तो अगर किसी को एमबीबीएस बनना ही है, उसके फादर सपोज कीजिए कोई छोटे डॉक्टर थे या नर्सिंग बैकग्राउंड से था, तो उसे एमबीबीएस करना ही है। तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहां फ्री में कर ले एग्जाम निकाल कर, या तो वो 2 करोड़ उधर लगाए। अब अगर जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए है या जो भी ये चीज रिक्रूटमेंट है, अब वो क्या करेगा? उसको डॉक्टर बनना है, उसके पास 2 रास्ते, या तो पढ़ के इधर बन जाए, तो जो पढ़ के बन रहे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इंसान देखता है कि भैया हमें 2 करोड़ रुपया देके एक प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ेगा और उस पर उतना हमारा नाम भी नहीं होगा, रेपुटेशन भी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसको 2 करोड़ ना देके 50 लाख में कहीं पेपर ही खरीद लिया जाए, सेटिंग ही करा लिया जाए। जिस वजह से ये एक, अब जो ऊपर ईमानदार बैठा है उसको लालच दिख रहा है। भाई एक इंसान को अगर हमने एक पेपर दिया 50 लाख आ सकता है, 10 को पकड़े तो 5 करोड़ तो इसे निकाल देगा यहाँ पर। अब तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि हमको लगता है बोलने में एक आध जीरो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये एक बड़ा समस्या है कि आपने प्राइवेट स्कूल का फीस इतना भयानक रखा है 2 करोड़ कि बच्चों को यहां से यूक्रेन जाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये सोचिए क्या मतलब माइग्रेशन, समझ रहे हैं कितना दूर का माइग्रेशन करा के रखे हैं लोग। तो एक तो ये डिफरेंसेज है, इसको भी कम करना चाहिए। ये कम करने के लिए क्या है कि सीटें जो हैं गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की उसको बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। या फिर जब आपको ऐसे ही करना है तो एक ओपन रेट रख दीजिए कि भैया ये पढ़ने वालों के लिए है, ये अमीर घर वाले के लिए, आओ खरीदो। जब भाई तुम्हें खरीदना ही है तो खरीदो, कम से कम वो में तो बेईमानी में भी तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ मतलब अगर लीकेज से तो बेटर है, बिकॉज वो हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप बात समझिए, हम कोई आवाज दबा दे अलग बात है, बट हम लोग कहना है कि हम लोग एक साधारण इंसान थे, बच्चों ने हमें शिक्षक बनाया, खान सर बनाया, आखिरी सांस तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे, अन्यथा उनके कर्जदार हो जाएंगे हम लोग। ऊपर वाला देख रहे हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों के आचरण से नुकसान नहीं पहुंचा, महात्माओं के मौन धारण ने नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। तो जो लोग बड़े बड़े हैं वो चुप बैठे रहते हैं कि हमको कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये लोग मन बढ़ जाता है। अगर हम लोग 10% लोग जिनकी बात सुनते हैं लोग एक साथ अगर आ जाए तो ये किसके किसके बात को दबा पाएंगे।